अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूफ आसिफ और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया एपिसोड हिट और फ्लॉप का। इस वाले एपिसोड में हम जिस कंटेंट को डिस्कस करेंगे वो कंटेंट आधे घंटे भी नहीं देखा गया, मगर फिर भी मैं आप लोगों को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग वो कंटेंट देखें, मगर हम डिस्कस इसीलिए करेंगे कि हमें इन बेइंतहा मैसेजेस आए हैं आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं कि विक्की विद्या का वो वाला वायरल वीडियो, इस फिल्म को हम लोग डिस्कस करें। अच्छा, थोड़ा सा फिल्म के स्टैटिक्स पे बात कर लेते हैं। 30 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी। 50 करोड़ का इसने से सिर्फ अर्निंग हुई है इसकी। 20 करोड़ इन्होंने सिर्फ अर्न किया है। उसका रीज़न यही है कि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि एक कॉमेडी फिल्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कंटेंट चाहिए होता है, वो कंटेंट इस फिल्म में हमें नहीं मिला। बिल्कुल भी मज़े की फिल्म नहीं थी। जबकि आप ये देख रहे हैं कि इसमें बेहतरीन अदाकारों ने, जिसके अंदर राजकुमार राव, हम सबको पता है कि कॉमेडी की किंग हैं, वो बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं। दृप्ति हो गई, विजय राज हो गए, मल्लिका शेरावत हो गई, सारे हमारे पास एक्टर्स मौजूद थे वेलकम वाले। जबकि जो हमारे राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, इस जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं हमारे, राज चंदलिया, उन्होंने बहुत अच्छे कॉमेडी सर्कस के अंदर बहुत मज़े के हम लोगों को जो है वो छोटे छोटे से स्किट्स कहेंगे जिसको वो लिख के दिए। ड्रीम गर्ल बनाई थी इन्होंने, वो बहुत मज़े की थी, मगर ड्रीम गर्ल 2 से भी हमें जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। इसी तरह बिल्कुल इस वाली फिल्म से भी विक्की विजय का वो वाला वायरल वीडियो से भी हमें जो एक कॉमेडी कंटेंट से जो हम रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, वो हमें नहीं मिल सकी। और आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाफिया खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आपने ये फिल्म देखी? मैंने तो ये फिल्म पूरी देखी क्योंकि मैं तो नागिन ड्रामा भी देखती हूँ, पिछल पैरी भी देख लेती हूँ और सही है। मैं तो हर चीज़, जब मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर लेती हूँ तो मैं उसे पूरा ख़त्म करती अब हूँ। आपको पता मेरा चला बड़ा कि ये अच्छा 20 करोड़ मेरी कैसे कमाए गए हैं और कौन सी ऑडियंस ने देखा है। हाँ बिल्कुल, मेरा तो बड़ा सब्र है। बात करते हैं कि राजकुमार की एक्टिंग कैसी लगी। यार उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगी, एक्टिंग पे कहाँ जाता है उसने। हाँ। अपनी शक्ल का पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजकुमार ने बुटॉक्स कराए हैं या कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट दिया है जो शायद मेरे में नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है हाँ कि उन्होंने कुछ treatment दिया। करवाया है। हाँ। क्योंकि जब मैंने उनका नाम सुना और उन हाँ। मतलब जो पोस्टर देखा था, उसको देख के मैंने स्टार्ट की थी देखना। हाँ। उसके बाद वो लड़की भी थी उसके अंदर, हाँ, शायद दीप्ति, तो दीप्ति। मैंने उसका वो बुलबुल नाम की एक मूवी देखी हाँ, हुई थी। तो बुलबुल। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि एनिमल पे ही वो चले, हो सकता है वो बुलबुल वाली कोई मैंने भी एक्टिंग भी कर बुलबुल ले। देखी है और मैं भी लेकिन बुलबुल की फैन हूँ, उसने बहुत अच्छा काम किया बुलबुल में। लेकिन उन दोनों ने इसके अंदर एक्टिंग करने के बजाय, असल में कहानी की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा इसलिए गया नहीं क्योंकि राजकुमार राव के जो गाल थे ना फूले फूले से, उन्होंने वहीं रोक दिया कि बस अब आप अपनी होप्स को बिल्कुल खत्म कर दें। हाँ। और देखना शुरू कर दें। चलें जी, वैसे भी फ्री की मूवी थी, मैंने कौन सा टिकट वगैरह खरीदा था उसका कोई। हाँ, हमारे थी पास मैंने। तो ज़ाहिर है वो पायरेटेड आती हैं। मगर ये कि इसमें एक ये बात भी मैंने महसूस करी कि कॉमेडी तो 4 राइटर्स हैं इसके, स्क्रीन प्ले 4 लोगों ने मिलकर लिखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो बहुत सारे लोगों ने जब अपनी एफर्ट्स इसमें डालने की कोशिश करी तो बिल्कुल मामला जो है ना वो ख़त्म हो गया। कॉमेडी या हंसी या कोई मज़ा वाली बात उसमें रही ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा हो गया जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी ना हीरा मंडी में, के जो संजय लीला भंसाली की भांजी थी, क्या नाम था उनका, जो भी था, बहरहाल उन्होंने अपना सारी जो बुराई थी अपने ऊपर ले ली थी। उस मूवी में काम करके सबके ऐब धुल गए थे। तो ये 4 जो इनके स्क्रीन प्ले राइटर थे, इन चारों ने एक दूसरे को, मतलब किसी एक को कसूरवार ठहराने ही नहीं दिया। चारों पे बल्ली आ गई यहाँ पे। तो चारों ही राइटर्स जो है ना वो इस मामले में बहुत ही नाकाम हाँ। है। तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। सिचुएशंस थी, अच्छी थी। जैसे एक सिचुएशन मैंने नोट की, नौकरानी का नाम भी चंदा था और बहन का नाम भी चंदा था। ये बड़ी अच्छी सिचुएशन थी, इसमें बहुत मज़े से खेला जा सकता था, मगर पूरे मुझे के तो इसके पूरे अंदर मूवी में इसका ऐसा मेकअप नजर नहीं इतना आया। बुरा लगा। मल्लिका शेरावत इतनी बुरी भी नहीं थी जिस तरह की होगी। अजीब, मुझे ऐसा लगता है इसने भी पता नहीं कौन सी सर्जरी करवाई है और एक नहीं, चलो अजीब उसका सी कमबैक था, उसमें उसका एज अ कमबैक हीरोइन तो कमबैक अच्छी नहीं तो किया होकर था, आती। तो हम उसकी पर्सनालिटी को नहीं कर सकते। उसने तो कमबैक किया, मगर नहीं उसने कमबैक किया तो वो घर से उठ के नहीं आ गई ना। एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, एक नहीं, इसमें स्टाइलिस्ट होता है, कुछ तो करवाता। विजय राज भी बहुत कमजोर लगे। जो मेरे ख्याल उनकी हेल्थ इशू चल रहा है, कि हमने जब भी उन्हें देखा है तो बहुत अच्छे उसमें देखा। उन्होंने कॉमेडी तो अपने से बहुत की, तो उन्होंने और दिखाया भी ना, वो उन्होंने बीमार भी था। हाँ, वो बीमारी तो उनकी जो थी वो तो बैठने वाली बीमारी थी कि बैठ नहीं पा रहे थे, मगर उसमें उनकी शक्ल तो अच्छी हो सकती थी। वो तो मसाइल उनके दूसरे थे जो उनकी शक्ल पे वाजे हो रहे थे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बहुत अपनी ओवर एज लग रहे थे। अच्छा, एक चीज़ मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी कि इन्होंने फिल्म 97 के एरा में दिखाई, यानी 1997 के एरा में लेके गई इस फिल्म को, और इन्होंने एरा के साथ उसको दिखाया। जबकि मेरी यानी इसके बाद हमें यहाँ से मुझे जो एक मैसेज नज़र आया वो ये कि शायद मोबाइल होते थे। हाँ, उस वक्त यही मेरी भी समझ गया कि 97 के एरा में लेके गए। फिर 97 के एरा में उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, और उस ज़माने में तो मुझे अच्छी तरह याद है वो मूवी वाला घर आता था जो यूं यूं करके मूवी बनाता था, तब कहीं मूवी बनती थी। और वो अगर कमरे में खड़ा हुआ था तो फिर इन्होंने कैसे मूवी बनाई,
कुछ बात समझ में आई नहीं। इस तरह के मामला तो उस जमाने में इन्होंने 97 के एरा में ये जो नहीं हो सकता है, दिखाए हैं कैमरे शौक, दूसरे भी होते थे, छोटे वाले कैमरे भी होते थे, मुझे तो नहीं वीडियो लगता बना ली कि होगी, इतना इसमें हम कोई लोग इतना बड़ी एडवांस बात हुए नहीं तो थी। सब चलो, अगर इस कैमरे वाली बात को भी माइनस कर देते मगर हैं, जिस तरह उन्होंने मूवी लगी छोड़ दी और कमरे में देखता कौन है, अगर बना भी लिए तो। नहीं, उन्होंने सीडी बनवाई ना, हाँ। सीडी सिस्टम 90s 99 2000 में ही था, उसी ज़माने में सीडी सिस्टम आया था और सीडीज हम लोग सीडी प्लेयर यूज़ किया करते थे। तो इसलिए इससे भी अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने पुराने एरा को दिखाया, जबकि मैं ये समझ रही हूँ कि इस बात को इसी एरा से जोड़ते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस में हुई वो इसीलिए हुई कि ये पीछे ले गए। और जब भी आपको मालूम है पीरियड फिल्म बनती है या कोई ऐसी बात होती है तो उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने दम लगा के हायशा देखी थी, उन्होंने जिस ज़माने की बनाई थी कि उस ज़माने में ना घर में टेलीफोन हुआ करते थे ना, सब दिखता है पीरियड फिल्म पर एक चीज़ नज़र आती। इन्होंने इस तरह की कोई मेहनत नहीं की, मुझे गलतियाँ बहुत लगी इसमें। इस तरह की छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स की वजह से मज़ा नहीं आया। जिस तरह खुल के हम कहते हैं कि एंजॉय करते हैं, वो वाला मामला नहीं था। एक्टर्स भी थे, डिलीवरी भी थी, बट कंटेंट अच्छा नहीं था। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें इस मूवी में क्या मैसेज नज़र आ रहा है, उन्होंने किस चीज़ को हिट किया है? यार हिट तो इन्होंने हमारे दिमागों को ही किया है सीधा सीधा, मगर जो देख के लगता है ना, इसमें जो प्रॉब्लम सबके साथ आई वो ये था कि इनमें पूरी फैमिली ने कांड किए हुए, ठीक है, और एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप बहुत। अगर ये सब लोग एक दूसरे से बात करते, सबके अपने अपने सब लोग पैसे ला ला के देने को तैयार हो गए, लेकिन एक दूसरे से बात कोई नहीं करता। इसका मतलब क्या था कि सबके पीछे पीछे राज तो हैं, लेकिन जब कोई एक फंसता है तो सब लोग अपना अपना समझ के सब पैसे लेकर आ रहे हैं। तो इसमें मुझे कम्युनिकेशन गैप बहुत दिखा फिल्म के अंदर। और एक बहुत जो अननेचुरल चीज़ थी वो ये थी कि उनकी लड़की बार बार भाग जाती है। जिस दौर की ये मूवी है उस दौर में इतनी जल्दी आराम से भाग भाग के वापस नहीं आती थी लड़कियाँ। जो इन्होंने ये दिखाया ना कम्युनिकेशन गैप वाली बात जो तुम कर रही हो, ये ठीक कर रही हो, बट ये है कि पुराने ज़माने में जब हम रहते थे, हमने सुनी ये बातें बहुत सारी, उस ज़माने में कम्युनिकेशन गैप आते थे, बहुत सारी बातों के जवाब नहीं दिए जाते थे, माँ बाप इतनी ज़्यादा खुल के बच्चों से बात नहीं करते थे, घर वाले एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते थे। ये तो एक उस एरा की एक वो थी, वो सभी थे। ये तो अब के ज़माने में ऐसा है कि हम सब लोग बहुत ओपन है और एक हर बात को समझ रहे हैं। उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। नहीं, माँ बाप की बात नहीं करी मैं, सिर्फ देखो पुपी का भी यही मामला था। और सबसे बड़ी बात ये कि जिनका प्रॉब्लम था ना, रिसेंट प्रॉब्लम, जिनकी चीज़ गुम हुई थी, उनके बारे में अगर ये था, ये जो लड़का लड़की था, ये यंग शादीशुदा थे, इन्हें चाहिए था ये खानदान को बिठा के किसी एक शख्स से तो बात करते कुछ। हाँ। अगर चलो अपने बाप से बात करते हुए इंसान को हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन पुपी तो यंग थी, बार बार तो वो घर से भाग जाती थी। सोचो कितनी ब्रॉड माइंडेड होंगी। हाँ। तो अगर वो उन्हीं को बता हाँ, वो नहीं बता तो सकते थे। तो अगर वो उन्हीं को बता देते इस बारे में कि जी ये कांड करके आ गए हम लोग, हाँ। और ये चीज़ इस तरह खुल गई है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतना बड़ा प्रॉब्लम आता, क्योंकि उनकी पुपी बहुत, जब बार बार वो इस तरह की हरकतें करती रहती थी और वो वापस आ जाती थी सेफली, तो मुझे लगता है वो इन्हें भी काफी अच्छी सजेशंस दे सकती थी, क्योंकि झूठा झूठे को बड़े अच्छे से बता लेता। नहीं देती तो हेल्प तो करती, हेल्प कर लेती, और एटलीस्ट उनके अपने पैसे बच जाते। पुलिस वाले को भी उन्होंने लगा दिया, पुलिस वाले से भी पैसे ले लिए, बाप के भी पैसे लग गए, सब लोगों के बच जाते पैसे। पुलिस वाले की हालत मुझे तो देख के ज्यादातर मेरा ध्यान पुलिस वाले पे रहा, मेरा ध्यान मूवी से ज्यादा उस पर कि वो बेचारे उनसे खड़ा हुआ जाने बैठा जाने लड़की फंसाने में लगे हुए, पैसे लाके दे दिए। जिस लड़की के साथ वो बैठ के बात नहीं कर सकता, लाखों क्यों दे दिए ना। नहीं, तो कमजोरी तो बहुत है इसके अंदर। भाई तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो लोग, जो मर्द कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते, वो जानबूझ के ज़्यादा दिखाने के चक्कर के अंदर जो है ना वो इस तरह की बातें करते हैं। वो बेचारे बैठ के बात नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी पैसे देने के लिए तैयार थे, शादी करने के लिए तैयार थे। लाइफ में उनको ये कि कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना अपनी एक सिलसिले के लिए। मुझे एक बात तो मैंने ये देखी, पब्लिक इमेज के लिए उनको चाहिए था, ताकि उनकी एक मतलब एक लाइफ दिखे लोगों को, हाँ जी ये नॉर्मल इंसान। हाँ, अपनी खामियां छुपाने के लिए उनको एक वो तो था। फिर दूसरी बात, ज़्यादा शौक तो है ना, हर इंसान का एक शौक भी था उनका। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो हमें सबसे बड़ा मैसेज मिला, जबकि ये कोई ऐसी मैसेज वाली फिल्म थी, कॉमेडी, लाइट हार्ट कॉमेडी, सबसे बड़ा मैसेज तो ये मिला है कि अगर आपको शुरू में मूवीज का अंदाजा हो जाए कि मतलब हीरो की शक्ल ही पसंद नहीं आ रही हो, तो आप उसको बंद कर दें, क्योंकि कुछ नहीं बचता उसमें बाकी। हाँ, फिर उसमें कुछ भी नहीं है। मगर एक चीज़ मुझे ये है कि हाँ, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बेहतर ये है कि बड़ों से बात की जाए, जानने वालों से बात की जाए, ताकि वो कम्युनिकेशन गैप फिल हो सके। तुम बता सकती हो कि इस मूवी का सबसे वीक पॉइंट क्या रहा? जो सबसे, वैसे तो पूरी मूवी बहुत वीक थी और सारे कैरेक्टर्स के जो स्केच बने हुए थे वो भी बहुत वीक थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अजीब लगा ना, मतलब कॉमेडी में भी आप देख लेते हैं इलॉजिकल चीजें, क्योंकि आप देखने बैठे ना कॉमेडी, तो उसके अंदर सब कुछ सच नहीं हो सकता और हकीकत से बहुत दूर ही होता है, हमें पता है, और हम उसमें लॉजिक ढूंढ भी नहीं रहे होते। देखो भागम भाग हो गई, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो हम देखते हैं तो हमें उसमें लॉजिक नहीं देख, लेकिन इन्होंने जो कॉमेडी मूवी को
बहुत सीरियस टॉपिक के साथ, बहुत डार्क हाँ कॉन्सेप्ट के साथ ले जाके जोड़ा कि वो उनकी वीडियोस डार्क वेब सीरीज पे डाला करते थे। हाँ डार्क सीरीज उस हाँ, पे वेब पे जाती थी। डार्क वेब पे जाती है। हाँ, तो ये जो था ना, इन्होंने ये बहुत गलती की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखते देखते मुझ जैसी बंदी जो कि नागिन ड्रामा भी बड़े शौक से देख लेती है और मतलब बहुत ही लॉजिकल चीज अगर मैं शुरू कर लूँ तो देख लेती हूँ, लेकिन वहां जाके तो मैं भी ऑफ हो गई कि भाई ये क्या चीज आ गई कि आपने इतना डार्क चीज को मिला दिया इसके साथ। ऐसे नहीं करा करें, देखिए हम लोगों का भी टाइम होता है, अहमियत रखता है। बीइंग अ कंटेंट पर्सन और बीइंग अ ह्यूमन, मैं ये बात समझती हूँ कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को कॉमेडी में यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिससे न जाने कितने दिल लर्जे हुए हैं, कितने दिल ऐसे हैं जिनके अंदर ये किस्से गड़े हुए हैं, जो बताना नहीं चाहते कि उनके साथ क्या गुजरी है। तो इतने सेंसिटिव टॉपिक को कॉमेडी में उड़ा देना, वो भी सिर्फ एंड में लाके सिर्फ उसको ख़त्म करने के लिए, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा मुझे। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से हमारे पास हमारे साथ तो ये भी होता है ना यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि वीडियोज़ ही गई हों। ये डार्क वेब का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ हमारी बनाई हुई वीडियोज़ नहीं जाती हैं, बल्कि जो हम बाज़ औक़ात वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जब वो कुकीज़ पे सारा बोलते हैं कि जी आप इसको एग्री करते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं। मैंने एक मूवी देखी थी कंट्रोल के नाम से, CTRL, वो अनन्या पांडे की थी। उसमें भी उन्होंने दिखाया कि डार्क वेब जो होती हैं हमारा सारा डेटा चोरी कर लेती हैं, तो हमें तो इन चीज़ों से पहले ही बहुत डर लगता है। मैं तो कोई भी वेबसाइट खोलती हूँ, अगर वो मुझसे मांगता है कि जी एक्सेप्ट करें ऑल, तो मैं बिल्कुल उस वेबसाइट को ही बंद कर देती हूँ कि जी नहीं, हमें कुछ नहीं करना। तो हम लोग तो जब इतना डरे हुए हैं तो इन्हें नहीं करना चाहिए था वाकई में। नहीं, मैं भी लोगों को ये बात प्राइवेसी को बोलूँगी बहुत कि आप इन्वाइट करते हैं। प्राइवेसी को अपनी प्राइवेसी की हद तक रखिए। उसको वीडियो बना के या फिर मैसेजेस की सूरत में तस्वीरें बना के वायरल करने की वाली बात नहीं कीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे वायरल करना, बट हो सकता है कि आपका डाटा चोरी हो जाए। गलती से भी बात हो सकती है, जैसे उनका दिखाया कि रात में उनकी CD चोरी हो गई, इसी तरह चोरी हो सकती है कहीं से भी, किसी भी सूरत में। तो आप लोग इस तरह की बात खुद भी ना करें, खुद भी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को महफूज रखें इन चीज़ों से, अपने प्यारों को इस तरह ना करें। हम लोग जैसे ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं और आगे जाके वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, फिर उससे उनको फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों हर तरह से देखें तो इसके बहुत गलत नताइज हैं, बहुत संगीन टॉपिक है। इसको कॉमेडी मोड आना बिल्कुल भी कहीं से भी मुनासिब बात नहीं थी। हमने इस फिल्म से जो सीखा, जो हमें मैसेज मिला, वो यही मिला कि बाज़ औक़ात हमें देखने में बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं, हिडन ट्रुथ्स जिन्हें हम कहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, उनको मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, उनके साथ लोगों के दिल जुड़े हुए होते हैं, उनको इस तरह से मजाक में उड़ाना नहीं चाहिए। और मैसेज देने के लिए तो ख़ास तौर पे आपको कॉमेडी फिल्म में इस तरह का मैसेज देना, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। इसी बात को ख़त्म करते हुए इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करेंगे। आपके मैसेजेस का हमेशा हमें इंतज़ार रहेगा। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की सजेशंस हम लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, दिया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मारूख आसिफ को और शाफिया खान को इजाज़त इजाज़त दीजिए। दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक हिट और फ्लॉप में। अल्लाह हाफ़िज़।